भारतीय सम्राट सुभाष सेना की बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा। पहला बिंदु, सुभाष चंद्र बोस प्लेन दुर्घटना होने के बाद कहाँ है प्लेन दुर्घटना? भारत के सत्ताधारियों ने प्रमाण पत्र अभी तक नहीं दिया सुभाष चंद्र बोस का। भारतीय सम्राट सुभाष सेना के पदाधिकारी गणों ने नारे लगाए जिंदाबाद। के पदाधिकारी गणों का कहना है सुभाष चंद्र बोस अभी भी जिंदा है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी का कहना है कांग्रेस सरकार और बीजेपी सरकार ने देश को लूटा है। कोरोना बीमारी महामारी को रोकने में भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार हुई नाकाम। उत्तर प्रदेश सरकार में बेरोजगारी कानून व्यवस्था फेल है। लॉकडाउन के चलते बेसहारा निर्धन गरीब भूखमरी की कगार पर, अत्याचारों के हौसले बुलंद। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी है और मैं एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आरसीपी हूँ। स्वर्गीय कृष्णदत्त द्विवेदी का पुत्र हूँ और आज मेरे कार्यक्रम का उद्देश्य है हमारी आज भारतीय सम्राट सुभाष सेना प्रदेश कार्यकारिणी की आज बैठक हुई है और इसमें अहम निर्णय लिए जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है हमारे जो देश हित में है और नेताजी के सम्मान की भी सबसे बड़ी बात है। हम आगे क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं तो हमें पुनः ज्ञापन देना है और पूरे प्रदेश में चारों तरफ मीटिंगें करनी है और 21 अक्टूबर को हम लोग आज़ाद हिंद सरकार का स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं बलरामपुर। और जो हमारी रिमाइंडर देना है हमको सरकार को वो ये है 14 अगस्त 1947 की मध्य रात में जो हमारे भारत को आज़ादी मिली, जिसे हमारे देश की जनता ने अपने आप को आज़ाद समझा, उसे ट्रांसफ़र ऑफ पावर डुगनी स्टेट उपनिवेशिक राज्य की है जिससे हमें देश को आज़ादी मिली। और उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, एडमिना और लॉर्ड माउंटबेटन के साथ में जो एग्रीमेंट हुए 911 समझौते, वो कौन कौन से समझौते हैं, किस प्रकार की हमारे देश की जनता को आज़ादी है और इस देश की आज़ादी में इस देश की जनता के कौन कौन से अधिकार हैं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अपराधी घोषित किया गया है उसको भी साथ में उजागर हो जाएगा। दूसरी मांग ये है कि भाई मनुष्य एक बार मरता है, एक बार पैदा होता है और इस देश में सुभाष चंद्र बोस 10 बार मर चुके हैं और बार बार उन्हीं के लिए जांच आयोग गठित कर दिया जाता है। जबकि इस देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री 16 सितंबर 1966 को ताशकंद समझौते में जहर दे के मार दिए गए, जिस पर पर्दा डाल दिया गया, पोस्टमार्टम तक नहीं उनका कराया गया, उनकी आज तक जांच नहीं कराई गई, सब छिपा लिया गया। ये सबको मालूम है कि ताशकंद समझौते में क्यों उन्हें मारा गया, क्योंकि नेताजी की उनकी वहाँ मुलाकात हुई थी, इसलिए उसे मारा गया और छिपाया गया। तो ये जांचें बार बार होती रहीं। तीसरा जांच आयोग माननीय अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने जो गठित कराया, जिसे जस्टिस मुखर्जी आयोग के नाम से जाना गया, और उसमें इन्होंने 5 बिंदु रखे थे जांच के लिए। नंबर 1, क्या नेताजी जीवित है या मर गए। नंबर 2, जापान के रेनकोजी मंदिर में रखी हुई अस्थियां क्या नेताजी की है। नंबर 3, क्या नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई थी। नंबर 4, यदि नेताजी की मृत्यु किसी अन्य कारण से कहीं और हुई थी तो कहाँ, और यदि नेताजी जीवित है तो कहाँ। इन 5 बिंदुओं की जांच शुरू हुई, तब तक भाजपा की सरकार चली गई और यूपीए सरकार आई। उस यूपीए सरकार में जस्टिस मनोज कुमार मुखर्जी ने कितनी बार प्रयास किए, लेकिन इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज देने से इनकार कर दिए और इस तरह से आयोग मारा घूमता रहा, तमाम देशों में गया और 14 नवंबर 2005 को 563 पन्नों की रिपोर्ट
आयोग ने यूपीए सरकार के सर पटल पर रखी और यूपीए सरकार ने यह कहकर आयोग की रिपोर्ट को छिपा लिया। यदि आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा तो पड़ोसी राष्ट्रों के संबंध खराब हो जाएंगे। तो हमारा मोदी जी से कहना है कि देश की जनता को देखते हुए या आप देश की जनता का अपनी तरफ आकर्षण करना चाहते थे आप लोग, इसलिए नेताजी का आयोग गठित किया। क्यों गठित किया था? आखिर आपने भी तो गठित किया था। कांग्रेस ने छिपाया, तो कांग्रेस तो इस देश के लिए जहर है। कांग्रेस ने हमारे देश के साथ, इस देश की जनता के साथ इतनी बड़ी गद्दारी की कि वो अक्षम है, क्षमा करने के योग्य नहीं है। तो कांग्रेस को तो छिपाना जरूरी ही था कि हर आदमी अपना कलंक छिपाता है, इसलिए आयोग की रिपोर्ट उसने छिपा ली। लेकिन आज भाजपा की सरकार है, अब तो भाजपा सरकार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रकरण को प्रकाशित करना चाहिए और आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करवा देना चाहिए। तो कम से कम इस कांग्रेस ने जो इतने गंदा काम किया है इस देश की जनता के साथ और देश के साथ, वो आज जनमानस में फैल जाए, जिसे लोग जान सकें। और इस देश की जनता को गुमराह करने के लिए कांग्रेस दौड़ी दौड़ी घूम रही है। हालांकि मोदी जी ने काफ़ी सहयोग किया है, लेकिन ऐसे मौके पर कि तुम्हारी सरकार है, तुम्हारे हाथ में सब कुछ है, आप जो भी कुछ कर सकते हो, तो नेताजी को न्याय मिलना चाहिए। जस्टिस फॉर नेताजी। नहीं तो 2014 से 2020 तक के अब गवर्नमेंट आ गई बीजेपी की, इस बीच में आपने कोई दबाव बनाया? वो गवर्नमेंट को हमने उनको कई बार ज्ञापन दिए हैं, जैसे ज्ञापन दे चुके हैं हम। अच्छा, मतलब कि 7 को भी ज्ञापन दिया है हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा। 7 साल का कार्यकाल। हाँ, तो अभी उनको ज्ञापन दे चुके हैं, अभी फिर उनको मांग कर रहे हैं। तो पहले हमने सोचा था हम आमंत्रण करेंगे, लेकिन अभी तक हमने नहीं किया। अब हम 7 साल हो गए ना, 7 साल हो गए बीजेपी गवर्नमेंट बने हुए। हाँ, अभी तक इन्होंने, हाँ, आपने अपनी तरफ से क्या प्रयास किया, ये हम जानना चाहते हैं। कई बार यहाँ से जंतर मंतर में गए, वहाँ से भी आवाज़ दिया, उसके बाद इनको ज्ञापन भी दिया। 2 बार ज्ञापन दे चुके हैं हम, और तीसरी बार यहाँ कार्यक्रम रखा है। अब हम ये जब ये नहीं सुन रहे हैं तो हम अब ये नुक्कड़ सभाएँ करेंगे, प्रदेश में हम जन जागरण करेंगे, मीटिंगें करेंगे। उसके बाद में यहाँ से दिल्ली तक हमारी पदयात्रा होगी और वहाँ जा कर के हमारा धरना प्रदर्शन होगा। और नेताजी के न्याय दिलाने के लिए जो भी करना पड़ेगा, ये भारतीय सम्राट सुभाष सेना वो करेगी। ये आपका संगठन कितने राज्य और कितने ज़िलों में सक्रिय है, आपका जो संगठन है? अभी संगठन हमारा, नेताजी ने हम लोगों को आदेश दिया, जिस पर भरोसा किया जाता है उसी को भार सौंपा जाता है। तो अब हम लोगों को आगे किया उन्होंने कि भाई ये हमें न्याय नहीं मिलता है। हम लोग रोए उनके सामने कि सरकार हमें अवसर दिया जाए। तो जब उन्होंने हमें अवसर दिया है, अब हम लोग जुटे हैं और इस काम को जल्द से जल्द। कितने ज़िलों में आपका ये जो संगठन है ये सक्रिय? अभी 2016 में रजिस्ट्रेशन कराया गया था। पहले तो किसी ने जाना नहीं, पहले बहुत समय से कर रहे हैं। हम लोग के साथ बड़ा अत्याचार हुआ है। हमारे अत्याचार किस सरकार में हुआ सर? आप? हाँ, इतना अत्याचार हुआ है। अत्याचार कौन सी सरकार में हुआ सर? बीजेपी की सरकार। एक बार बीजेपी की सरकार थी जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, तो इन्होंने, जब मुख्यमंत्री थे तब इधर मिलिट्री फार्ड नंबर 6 पर इन्होंने भारतीय सुभाष सेना के नाम से संगठन चल रहा था। तो हमारे आज़ाद हिंद फौज का झंडा भी जलाया गया, वहाँ लाठीचार्ज किया गया हम लोगों पर, बहुत कुछ झेला हम लोगों ने। अरे भी और भी तो बताइए। बताया तो सीतापुर में मिलिट्री फार्म की बात बता दिया है। तो मिलिट्री फार्म नंबर 6 में हमने आपको बता दिया ना ये। और उसमें सर आज की स्थिति के बारे में जानना चाह रहा हूँ, जो आज भारतीय सम्राट सुभाष सेना के जनहित के लेकर आप कार्य कर रहे हैं, जो आज लॉकडाउन चलते हुए आज 7 माह हो गए और प्रदेश में जनता तरह तरह कर रही है, इस पर आप लोगों ने क्या विचार किया? अब देश की जनता तो इतना परेशान है कि हमारी ये ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था थी जी, इस सरकार के चलते इस हमारे प्रदेश के और देश के तमाम मोटर मालिक, ऑपरेटर, वो सब ध्वस्त हो गए। इतनी लूटमारी हुई, इतना परेशान किया गया ऑपरेटरों के, जगह जगह पर उनको मतलब एक गाड़ियों पर लाखों रुपए लिए गए। आज पर जहाँ तक जितना कुछ हो रहा हो, बहुत अत्याचार हो रहा है। जहाँ पाते वहाँ चालान कर देते हैं। इस समय देखो जगह जगह पुलिस खड़ी है, वो कोई काम नहीं करती है। पता चला क्या लगे 1500 की मोटरसाइकिल और 15,000 का चालान कर रही है। सर हमारे कहीं वहाँ ये परेशान किया जाता है। उधर गल्ला हमारे
सरकार का रेट कुछ और है। आज 1500 रुपये कुंटल गेहूँ हमारा देहात में जनता खरीदा जा रहा है, 1000 रुपये में धान खरीदा जा रहा है। ये सरकार ये नहीं सोचती कि जब तुम्हारा 1800 रुपये का रेट है तो सीधे जनता को 1800 रुपये क्यों नहीं रेट मिलता है, हैं? उसे और ऊपर से आप ये कहते हैं मैंने इसे खुली छूट दे दी है, ये चाहे जा अपना माल बेचे। सर हमारी आप ही नहीं खरीद रहे हैं, दूसरा कौन ले लेगा? सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं, हमारी भारतीय सम्राट सेना जो सुभाष चंद्र बोस हमारे भारत के बहुत बड़े हस्ती थे, उसके समर्थन में आप काम कर रहे हैं, और जो आज प्रदेश में बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है, नाबालिग लड़कियों को रेप हो रहा है, बड़े बड़े घटनाएं हो रही, उस पर आप लोगों ने क्या काम किया? मानवर, पहले मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आपने जो शब्द कहे उस शब्द को बदल दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपने थे कहा थे नहीं, आप हैं कहे तो मैं जवाब दूंगा। अच्छा, आप वैसे ही जवाब दीजिए। नहीं जी, जिसको पूरे विश्व की किसी गुप्तचर एजेंसी ने, भारत सरकार ने आज तक मृतक प्रमाण पत्र नहीं जारी कर पाया, सिद्ध नहीं कर पाया कि नेताजी खत्म हो गए हैं, तो आपने कैसे कह दिया थे? मैं कैसे आपके प्रश्न का जवाब दूं? नहीं, भारत के जो ये तो आपकी लड़ाई है, और लड़ाई आपकी जारी है। नहीं लड़ाई है, इस देश की लड़ाई है। क्या आप इस देश के नागरिक नहीं हैं? बिल्कुल। या आप ये कहते हैं मैं इस देश का नागरिक नहीं हूँ? मैं आपकी बात मानूं? नहीं, मैं तो इस देश का नागरिक हूँ, और मैं रहूँगा और मरूँगा भी यहीं, जीऊँगा भी। मगर मेरा कहना ये है, आपकी लड़ाई तो खाली सुभाष चंद्र बोस के लिए नहीं, जनहित में भी है, शायद मैंने सुना। लड़ाई है। और सुनिए आप, ये सरकार क्या कर रही है? जी सर। पहली चीज़ तो ये कि उन्होंने गेहूं के बारे में, धान के बारे में, गल्ला के बारे में मैंने आपको बता दिया। जी सर। और सुनिए आप, जब यहाँ ब्रिटिश सरकार थी, एक हरदोई जनपद में एक नहर है जी, ये सरकार क्या काम करती, कहती मैं किसान की दूनी आमदनी कर दूंगा। हमारे क्षेत्र में एक नहर जिसे शारदा नहर शहजहानपुर नाम से जाना जाता है जी, उस नहर में मैंने बैठ करके 3 बार आमंत्रण किया। 2003 में जब मायावती की सरकार थी, विधानसभा में यहाँ 11 दिन का किया। आज तक ये सरकार, सारी सरकारें विफल रहीं, किसी ने कमालपुर रजबहा, सवाईपुर रजबहा, बरवन रजबहा, इन तीनों टेलों तक रजबाहों में पानी आज तक ही नहीं पहुंचा पाए। और हमारे योगी जी कहते हैं विकास की बात कर रहे हैं। ये भाई कैसा विकास है? आप पानी नहीं दे सकते तो और क्या दे सकते हैं? आपकी झूठी एक पूरी कल्पनाएं, जनता को आप पकड़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, और सारी जनता, मैं खुद किसान हूँ, हमने आज तक सरकार कोई सूखा राहत की मैं एक चेक नहीं जानता हूँ। अभी भी जांच करा लें, हमारे यहाँ हमने कोई भी ये पैसा किसानों को दे रहे हैं, हम लोगों को कोई मतलब ही नहीं है। तो तुम्हारे जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों को पैसा दिया जा रहा है, अन्य किसानों को थोड़ी दिया जा रहा है। हम भी तो किसान हैं, हम भी तो तुम्हारे उसमें आते हैं, तो हमें भैया क्यों नहीं दिया जा रहा? तो ये सरकार मुद्दे कर काम कर रही है, अपने कार्यकर्ताओं को बढ़ावा दे रही है, और देश की जनता के साथ में ऐसा गलत काम हो रहा है कि जो कुछ कहा नहीं जा सकता। अब आगे आप क्या करेंगे सर? और देखिए, उस नहर को, जितनी भी नहरें थी, जितनी भी सड़कें थी, हमारे इस देश में हर नहर के किनारे, हर रोड के किनारे आम के पेड़ थे, जामुन के पेड़ थे, शीशम के पेड़ थे। आज हमारे इस देश में, इस प्रदेश में सारे फलदार वृक्ष हैं, और सरकार क्या कर रही है? देखिए इसकी नीति, कहीं भी फलदार वृक्ष नहीं लगवा रही है। ये सब वन विभाग क्या कर रहा है कि जंगल जली भी लगवा रहा है, यूकेलिप्टस लगवा रहा है, सब झाड़ियाँ लगवा रहा है, और हमारे देश से फलदार वृक्ष सब गायब हो रहे हैं। ये न्याय है क्या? कितना बड़ा घोर अन्याय है। तो क्या सर भविष्य में आप चुनाव लड़ने की का कुछ विचार कर रहे हैं? क्योंकि इस समस्या को बदलेंगे कैसे? क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि आप बहुत दिन से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, अगर प्रकाश, आपका भविष्य में क्या ब्लूप्रिंट है? अगर प्रकाश देने के लिए जी, कहीं जंगल में झाड़ी के बीच में बुझा दीपक रखा है, तो मुझे घुस के उसे जलाना तो होगा ही, उसे जलाना तो होगा ही। और इस व्यवस्था में हम जब तक आगे बढ़ के जाएंगे नहीं, तब तक उस अधिकारी लड़ाई हम कैसे लड़ेंगे? तो हमें वहाँ जाने के लिए, वहाँ पहुँचने के लिए, नेताजी को न्याय दिलाने के लिए, जैसे मैंने कहा जस्टिस फॉर नेताजी, सबसे पहले हमें जो इस देश के वरिष्ठ सेना नायक को, इस परमात्मा को जो न्याय नहीं दिला सकती सरकार, तो देश की जनता को क्या न्याय दिलाएगी? इससे क्या उम्मीद किया जाए? तो जैसे आपने अभी कहा कि दीपक को जलाना जरूरी है, तो दीपक के लिए माचिस चाहिए, तो क्या माचिस सरकार आपको देगी? तो इसका माचिस का मतलब हो गया हमें चुनाव के माध्यम से सरकार में जाना होगा। तो आप चुनाव में इरादा है आपका? हाँ बिल्कुल, चुनाव में लड़ा जाएगा। चुनाव की तैयारियां भी करनी पड़ेगी। 2022 में क्या आप लड़ेंगे? हाँ दोस्त, जो अगला चुनाव आ रहा है इसमें हमारी विधानसभा चुनाव, हाँ, शिरकत करेगी जी। अच्छा सर, ये अभी आपका संगठन जो है, भाई साहब ने हमारे पूछा था कितने जिलों में गया, आप चुनाव कितने जिलों से लड़ेंगे?
अभी हम ये पत्ता अपना नहीं खोलेंगे हम कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, किसको किसको लड़ाएंगे। जी जब ये समय आएगा जी तब हम बताएंगे। पहले से बता देना, दुश्मन को सतर्क कर देना और अपनी मौत बुला लेना। जी ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने जो